इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वेनरेबल सी जीवे से बोलता है, मैंने तुम्हें तुम्हारी सीट दिलवाने में मदद की है, इसलिए अब इस पर शांति से बैठो और चीज़ों को गड़बड़ मत करो। और क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो कि तुम्हारा नहीं है, तब तुम्हें उसके लिए प्राइज पे करना पड़ता है। और जीवे उस सीट पर बैठ जाता है और उसको अब जाकर रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती की है। और फिर अगले सीन में वेनरेबल सी सीढ़ियों से नीचे उतर आता है और जीवे सिर्फ ऊपर बैठा था। और वहाँ पर एक गार्ड आता है और बोलता है रिपोर्ट आई है। तो वेनरेबल सी बोलता है, उन जेड स्लिप्स को अब से मुझे दिया करो, सेक लीडर को परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब वो गार्ड हिचकिचाते हुए बोलता है ठीक है। और अब जीवे सिर्फ नाम का सेक लीडर रह गया है, सारा पीछे से काम अब वेनरेबल सी ही करेगा। और फिर जैसे ही वेनरेबल सी उस जेड स्लिप को पढ़ता है, वो शॉक हो जाता है और वो जीवे से बोलता है, सेक्ट लीडर, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के लीडर हमें बता रहे हैं कि हम टियानु के अंदर सीन खड़ा ना करें और 3 सेक्ट के बीच के शांति को बनाए रखें, इसे डिस्टर्ब ना करें। और अब से जो टियानु एम्पायर डीमन स्कीमिंग सेक्ट को टैक्स देते आया है, वो 20% से 10% हो गया है। ऐसा लग रहा है कि टियानु के पास भी कुछ स्मार्ट लोग हैं जो कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं। और फिर अगला सीन हम उसी लूकलैंड के बंकर का देखते हैं, वो काली वाली पहाड़ी। और वहाँ पर वेनरेबल यांग, वेनरेबल बाई और क्विलेंग के मास्टर पहुँच गए थे। और वेनरेबल यांग बोलते हैं ये तो सेक्रेड स्टोन्स हैं। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेड स्टोन्स भरे हुए थे। और वेनरेबल यांग शौक होते हुए लू यूनहाई से पूछते हैं, तुम्हें कहाँ से इतने सेक्रेड स्टोन्स मिले हैं? तो यूनहाई बोलता है, क्या क्या ये बहुत ही ज़्यादा हैं? और आप सभी को तो याद ही होगा कि इतने सेक्रेड स्टोन्स जूफेन को कुनपेंग ने दिया था। और कुनपेंग वन ऑफ द 5 सेक्रेड बीस्ट में से एक है। और उसने जूफेन को एक रिंग दी थी और उसी में इतने ढेर सारे सेक्रेड स्टोन्स थे। और वो बताता है कि जब हम लोगों ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक किया था, तब ब्रदर जूफेन ने पाया कि हम कुछ लॉसेस में आ चुके हैं और उन्होंने हमें 1 मिलियन सेक्रेड स्टोन्स दे दिए। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। और वेस्टर्न लैंड्स में सेक्ट 5000 सेक्रेड स्टोन्स के लिए एक दूसरे से फाइट कर लेते हैं और जूफेन ने इसे 1 मिलियन दे दिए हैं। और फिर यूनहाई आगे बोलता है, जो ब्रदर जूफेन ने बोला था कि इन स्टोन्स के पास ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कॉमन स्पिरिट स्टोन्स। और ब्रदर जूफेन ने बताया था कि इसकी मदद से हम ढेर सारे एक्सपर्ट्स को शॉर्ट टाइम के अंदर खड़ा कर सकते हैं। और मैं श्योर नहीं हूँ कि उनका क्या मतलब है, लेकिन मेरे पास कुछ गुड न्यूज़ है। हमने इन सेक्रेड स्टोन्स को इस बंकर में कुछ ही दिनों के लिए रखा था और कुछ ही दिनों बाद कुछ रेडियंट स्टेज के एल्डर्स अब इथेरियल स्टेज में पहुंच चुके हैं और इनका अरेज के लिए भी यूज होता है। और ये सेक्रेड स्टोन्स उनके पावर को भी बढ़ा देते हैं। और वेनरेबल यांग इधर शॉक होते हुए बोलते हैं, 1 मिलियन सेक्रेड स्टोन्स, लूकलैंड के हेड, अब हम तुम्हें फॉलो करेंगे। मैं ये बेट लगाकर बोल सकता हूँ कि डबल ड्रैगन मैनर के पास भी शायद इतने सेक्रेड स्टोन्स होंगे। उस डैम दैट जूफैन, उसने हमसे झूठ बोला और हमेशा अपने आप को गरीब दिखाया। वो चीप स्टेक, उसके पास इतने सेक्रेड स्टोन्स थे, अगर मुझे पता होता तब डबल ड्रैगन मैनर में जाने की ज़रूरत ही क्या थी। और फिर अगले सीन में हम लोग लूकलैंड की मिस्ट्रेस को देखते हैं और उस भविष्य देखने वाली लड़की को। और वो लड़की लूकलैंड की मिस्ट्रेस से बोलती है, सिस्टर यूनचेंग चिंता मत करो, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड स्टोन्स हैं और उससे हम सभी ब्रदर जूफेन का बदला ले लेंगे। तो मिस लू उस समय रो रही थी और वो बोलती है, इस सब का पॉइंट ही क्या है, जबकि वो हमेशा के लिए जा चुका है। और उस समय शाम का सीन था और सूरज बस डूबने ही वाला था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सिस्टर किंगचेन को देखते हैं, जहाँ पर वो भी आसमान की तरफ देख रही थी। और वहाँ पर पीछे से वो किंग यू आता है और बोलता है, मिस चू, क्या आप अभी भी डबल ड्रैगन मैनर के मेथड से डिससेटिस्फाइड हैं? लेकिन सिस्टर किंगचेन वो किंग यू का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी। और ये वो किंग यू भी देख लेता है और बोलता है, यहाँ पर सभी लोग हैं और ब्रदर जूफेन की डेथ ऐसे ही फालतू में नहीं जाएगी। और तो और हमें डबल ड्रैगन मैनर के भी स्टैंस को ध्यान में रखना होगा, इसमें चारों सेक्ट इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ईस्टर्न लैंड से भी बुरी खबर आ रही है और वहाँ भी मामले कुछ ठीक नहीं हैं। एग्जाल्टेड के पास और कोई भी चॉइस नहीं है, उन्हें पहले वेस्टर्न लैंड्स को ही सेटल करना होगा।
लेकिन किंगचन वो किंग्यू की कोई भी बात नहीं सुन रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही दुनिया में खोई हुई है और वो बहुत ही ज़्यादा दिनों से सोई भी नहीं थी, इसलिए उसके आंखों के नीचे काला काला गड्ढा हो गया था। और फिर अगला सीन हम ऐसे ही अंधेरे में देखते हैं जहाँ पर कुछ लाइट की किरणें निकल रही थी और वहाँ पर फिर धीरे धीरे हम एक ड्रैगन की पूंछ को देखते हैं और फिर उसके स्केल्स को, और फिर फाइनली हम उस ड्रैगन को देखते हैं और वो ड्रैगन किसी से बोलता है, क्या ये वही है जिसकी कि तुमने बात की थी? और वो ड्रैगन येलिन के मास्टर हैं और ये भी वन ऑफ द 5 सीक्रेट बीस्ट में से एक हैं। और येलिन ने जूफेन को उनके पास लाया था और वो अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, हाँ मास्टर, मैं उसे यहाँ पर ले आया हूँ। तो उसके मास्टर बोलते हैं, तुम तो सच में विशियस हो। मैंने तुमसे बोला था कि तुम ड्रैगन ब्रीथ पिल का तभी यूज करना जब ये ज़रूरी हो और तुम्हें इसे वार्निंग देनी हो, ना कि तुम इसे ऐसी हालत में लाओ कि ये अधमरा हो गया हो, यहाँ तक कि ये सांस भी नहीं ले रहा है। क्या तुमने इससे पिछले बार का बदला ले लिया है? लेकिन जिसकी बात तुमने मुझसे बताई थी, अगर ये वही है तब ये इतने आसानी से चोटिल कैसे हो गया और तुम कम्प्लीटली अनहार्म्ड हो? और पिछली बार तो तुम बहुत ही बुरी तरह पीट कर आए थे और डबल ड्रैगन गैदरिंग ने तुम्हें यहाँ पर लाया था। और उसके मास्टर सोच रहे हैं कि येलिन ने ड्रैगन ब्रीथ पिल का यूज किया और जूफेन को इस अधमरी हालत में यहाँ पर लाया है सिर्फ अपना पिछले बार का बदला निकालने के लिए। और येलिन अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर, मैं आपको उस तरह का पर्सन लगता हूँ? मैंने डबल ड्रैगन मैडर में अपने नाम से फाइट किया था, एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर, और एक लॉस होती है, और मैं इतने छोटे दिमाग वाला नहीं हूँ कि ड्रैगन ब्रीथ पिल का यूज मैं इसे जख्मी करने के लिए करूँगा। और इसके साथ ही साथ क्योंकि मैं इससे एक बार हार चुका हूँ, तब मुझे इससे दोबारा फाइट करने के लिए हिम्मत नहीं बची है। तो उसके मास्टर पूछते हैं, तब मुझे बताओ कि वहाँ पर असलियत में क्या हुआ था? तो येलिन बताता है, मास्टर, जब मैं इसके पास पहुँचा था तब ये यूनिवर्सल राइटिया सेट के हंड्रेड्स ऑफ लोगों से सराउंडेड था, और जो मास्टर आपने मुझे ड्रैगन ब्रेथ पिल दी थी मैंने उसका यूज किया और उन सारे लोगों को वहीं पर मार डाला, और फिर जूफेन की हाफ डेड बॉडी को मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो उसके मास्टर बोलते हैं, अच्छा मैं समझ गया, तो इस पर एम्बुश किया गया था। और फिर येलिन के मास्टर जूफेन के क्लोज आते हैं और फिर इसे एनालाइज करते हुए बोलते हैं, आखिर इसका मास्टर कौन है? इसके पास ढेर सारी इनहेरिटेंसेस हैं और ये इनहेरिटेंसेस ऐसे वैसे लोगों की नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग फिगर्स की है। तो येलिन बोलता है, हाँ मास्टर, जब मैं इससे फाइट कर रहा था तब मुझे भी लगा कि इसकी इनहेरिटेंस बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ये इसकी इनहेरिटेंस एक पर्सन से नहीं है। लेकिन इसके तबाही वाले पावर और इनकम्प्लीट पावर्स के आगे तब भी मैं हार गया। मैंने मास्टर को सेम पहुंचाई है। लेकिन उसके मास्टर अभी भी शौक में थे और वो बोलते हैं, नहीं, अगर तुम किसी और से हारे होते तब जाकर तुम मुझे सेम पहुंचाते, लेकिन अगर तुम इससे हारे हो तब सब कुछ जस्टिफाइड है। येलिन, तुमने तो ये ज़रूर सही सुना होगा और मैंने ही तुम्हें बताया था कि 10 एंशिएंट सोरन्स और हम 5 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसके साथ साथ और भी स्ट्रॉन्ग बींग्स हैं जो कि सेक्रेट डोमेन में रहते हैं। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके पास क्या क्या इनहेरिटेंसेस हैं। सबसे पहले इसके पास सोअरिंग क्लीन का हाथ है, एक सेक्रेट बीस्ट की बॉडी का रियल पार्ट, और वह सेक्रेट बीस्ट प्राइमल केओस से पैदा हुआ था और ये इंटायरली डिफरेंट लेवल पर है। और जो तुम मैन से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हो ये उससे भी अलग लेवल पर है। और अगर इस बच्चे को पता होता कि इस सेक्रेट बीस्ट के हाथ का यूज कैसे करना है तब इसने एक ही मुक्के से तुम्हें जख्मी कर दिया होता, और मोस्ट तुम 3 पंच भी इसके नहीं सह पाते और मर जाते। और येलिन सोच रहा था, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर फेक वाला हूँ, मतलब कि जो मैन टू बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इसका फेक वाला है। और फिर येलिन के मास्टर बोलते हैं, कोई भी सीक्रेट बीस्ट अपनी बॉडी को ह्यूमंस को क्यों देगा? और जब रिजेक्शन हो रहा था तब तो इसे मर जाना चाहिए, मतलब कि जब क्लीन का हाथ जूफेन के अंदर जुड़ रहा था तब तो इसे मर जाना चाहिए था। लेकिन तभी उसके मास्टर रियलाइज़ करते हैं और बोलते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये सेटल हो चुका है। सिर्फ वो ओल्ड फ्रीक ही ऐसे ट्विस्टेड मेथड और आउटरेजियस मेथड्स का यूज कर सकता है। ये 9 सेरेनिटीज़ का सक्सेसर है। और ये सुनकर येलिन भी शौक हो जाता है और बोलता है कि 10 एंशिएंट सोरन्स में से 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या ये 9 सेरेनिटीज़ का सक्सेसर है?
और हम येलिन के पीछे जूफेन के मास्टर का भी पिक्चर देखते हैं और येलिन भी इधर शॉक हो गया था। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है और अगला चैप्टर अब फ्राइडे को आएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर देना और हाँ, इस वीडियो को हाइप भी कर देना।